सुबह का सूरज कुछ धीमा था उस दिन आयुषी एक आखिरी बार अपने कमरे में चारों ओर देख रही थी। हर कोना उसकी यादों से भरा हुआ था। वो खिड़की जिससे कबीर से बात करते हुए वो आसमान को देखा करती थी, वो तकिया जिसको वो कबीर समझकर हर रात अपनी बाहों में लेकर सोया करती थी। उसने धीरे धीरे अपना बैग पैक किया। हर सामान के साथ एक याद बंद हो रही थी, पर एक चीज आखिरी में पैक हुई, कबीर की दी हुई वो छोटी सी डायरी जिसमें उसने पहली बार आई बिलीव इन यू लिखा था। गेट पर जाते जाते उसने मुड़कर अपनी माँ को गले लगाया और फिर अपने पापा के साथ कार में बैठ गई। आयुषी के साथ उसकी कॉलेज की 3 और सहेलियां भी थीं। सबका उसी हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ था। सब ने मिलकर दिल्ली के एक पीजी में कमरा ले लिया था। एक नई शुरुआत, एक नया सफर, लेकिन दिल अब भी वहीं कहीं पीछे था। पीजी पहुंचते ही जैसे ही सबने कमरा संभाला, आयुषी ने सबसे पहले कबीर को कॉल किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे सुनते ही आयुषी की आंखें नम हो गई। हेलो, कैसे हो? कबीर की आवाज थोड़ी बुझी हुई थी। आयुषी ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं यहाँ सही से पहुंच गई हूँ और यहाँ सब ठीक है। रूम थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगी। कबीर चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कभी हूं और कभी अच्छा में जवाब दे देता। आयुषी ने धीरे से पूछा, तुम चुप क्यों हो? कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि पहली बार तुम इतनी दूर गई हो, वो भी अकेले। आयुषी का गला भर आया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अब दिल्ली की इमारतें थीं, पर कबीर कहीं नहीं था। तुमने कहा था ना कबीर, मोहब्बत उड़ने देती है, रोकती नहीं, पर उड़ने वाला भी कभी कभी अपने पुराने आसमान को देखना चाहता है। कबीर ने बस इतना कहा, देख सकते हैं, पर कभी कभी लौटना मुमकिन नहीं होता। और फिर दोनों तरफ खामोशी थी। वो पहली रात थी जब दोनों अपनी अपनी छत के नीचे एक दूसरे को बहुत पास महसूस कर रहे थे, पर हकीकत में कई 100 किलोमीटर दूर थे। धीरे धीरे आयुषी अब दिल्ली के माहौल में ढलने लगी थी। नई जगह, नई जिम्मेदारियां और कुछ नए चेहरे, सब कुछ एकदम नया था। लेकिन कहीं न कहीं वो इन सब के बीच अब भी अपने अतीत की गर्माहट ढूंढती थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो जो चाय कभी बस स्टील की कुल्हड़ में पीती थी, अब किसी बड़े काफे की ग्लास में आती थी। जिस आयुषी ने कभी सिर्फ किताबें उठाई थीं, अब वो स्टेथोस्कोप के साथ खुद को संभाल रही थी। लेकिन मोहब्बत, वो अब भी उतनी ही थी जैसी तब थी जब वो हर शाम कॉलेज के बाहर कबीर का इंतजार करती थी। हाँ, अब वो रोज कबीर से घंटों बात नहीं कर पाती थी, पर जब भी करती बस एक ही बात कहती, कबीर, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम होते हो तो सब आसान लगता है, तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। कबीर का दिल अब हर रोज एक डर से लड़ रहा था कि कहीं ये जालिम दुनिया उसकी मासूम आयुषी को अपने जाल में न फंसा ले। क्योंकि कबीर जानता था कि वो लड़की जो दिल की बहुत साफ है, जिसे आज तक किसी लड़के की नज़रों का मतलब तक समझ नहीं आया, वो इस दुनिया की चालाकियों से कैसे खुद को बचा पाएगी। इसीलिए हर रोज़ जब भी आयुषी बात करती, कबीर बहुत प्यार से, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह उसे समझाया करता। देखो आयु, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। हर हंसी के पीछे सच्चाई नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि जो मीठा बोले वो अच्छा ही हो। तब आयुषी कहती, तुम हो ना मेरे बॉडीगार्ड मुझे इस दुनिया से बचाने के लिए। कबीर जानता था कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में उस इंसान की सलामती मांगने का नाम है, फिर चाहे वो किसी और शहर में क्यों ना हो। और आयुषी, वो भी जानती थी कि इस दुनिया में अगर उसको कोई पूरी तरह से समझ सकता है तो वो है सिर्फ कबीर। मोहब्बत वो नहीं जो बांध कर रखे, मोहब्बत आज़ादी देती है। कभी कभी जो हमें समझाता है वही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो बस हमें बचाना चाहता है इस जालिम दुनिया से, ताकि ये हमारा गलत फ़ायदा ना उठा ले।